हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एंड लेंस फार्मूला। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोकल लेंथ कितना होता है, लेंस फार्मूला क्या है। चलो यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या आया था, uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, राइट। उसके बाद देखा 1/f का फॉर्मूला क्या है, दैट इज μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे μ1 μ2 r1 r2 का डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन, μ1 होता है, μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 मतलब लेंस जिसमें रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 मतलब जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उस सरफेस का रेडियस, r2 मतलब जहां पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है उस सरफेस का रेडियस, राइट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए। लिखो क्वेश्चन, एक ही अपना मेन क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ। मेन क्वेश्चन तो यही रहेगा। उसके अंदर देखो नंबर 1 क्या दिया गया है, आपसे बोला गया कि एक लेंस है, मान लो ऐसे, राइट। ये आपको सराउंडिंग में मीडियम दिया है एयर, यहाँ पर भी कौन सा दिया है, मीडियम एयर दिया है। आपसे क्या बोला गया, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। बोला गया फाइंड फोकल लेंथ। अच्छा, और कुछ चाहिए क्या यहाँ पर, ये लेंस का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होना चाहिए ना। चलो ये भी दिया आप लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ना इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, लेफ्ट में रखा है या राइट में रखा है, ये दिया नहीं है, तो बिना उसके सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो अभी लेंस का टाइप कौन सा है, बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया, मतलब दोनों सरफेस का रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंस कैसा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ये तो समझ में आया। उसके बाद देखो, मान लेना कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने क्या किया है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पे, सही है। एक बार मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट, या एक बार यहाँ पर पुट करके देखेंगे, आंसर सेम मिलता है, अलग अलग चेक किया जाए। तो ये पहला मेथड, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो देखो रे ऑफ लाइट सबसे ऊपर किसके ऊपर गिरेगा, ये सरफेस के ऊपर। तो ये सरफेस का रेडियस r1 माना जाएगा एंड ये सरफेस का रेडियस r2 माना जाएगा। आगे समझ में, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2। अभी ये जो सरफेस 1 है देखो, उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे होगा, तो सेंटर यहाँ पर आएगा। एंड सरफेस 2 का सेंटर कहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा। ये समझ के लेना, सरफेस 1 लेफ्ट पे है, उसका सेंटर राइट पे है, सरफेस 2 राइट में है, उसका सेंटर लेफ्ट में है। उसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशन पे। distances in the direction of incident ray are considered as positive, opposite are considered as negative, right। चलो यूज करते हैं फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1। μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2 डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। अभी देखो r1 ये सरफेस का रेडियस, और वो किधर है, रेडियस किधर आएगा, ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या होगा आपका r1 होगा। वो किधर है, राइट में मतलब प्लस 20 माइनस 1/r2। अभी r2 मतलब देखो लेफ्ट में है, लेफ्ट में मतलब क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस 20 आएगा। चलो सॉल्व करो इसको, ये क्या आएगा, 1/20 प्लस 1/20 2/20, 2/20 मतलब 1/10, और ये होगा 3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/10। तो ये आपका फोकल लेंथ कितना आएगा यहाँ पर, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसका फोकल लेंथ कितना है, प्लस 20 सेंटीमीटर है। देख लेना एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े हम लोग। चलो इसी को मैं सॉल्व करता हूं, ऐसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे रखा गया, दिया नहीं था ना, तो यहाँ पर लेफ्ट पे माना था मैंने। चलो अभी राइट पे मान के चलता हूं मैं, देखते हैं फोकल लेंथ सेम आता है अलग अलग। तो देखो, और ऑब्जेक्ट को राइट में रखा, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, मतलब ये आपका सरफेस 1 होगा, ये वाला आपका सरफेस 2 होगा।
सरफेस 1 का सेंटर देखो यहाँ पर आएगा, सरफेस 2 का सेंटर देखना यहाँ पर आएगा। इंसिडेंट रे लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट इज पॉजिटिव, राइट इज नेगेटिव। इतना डेटा तो आपको समझ में आना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्टली फार्मूला पे, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1। μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 3/2 माइनस 1, सही है। एयर का तो 1 ही है तो डिनोमिनेटर में लिखा नहीं है कुछ। उसके बाद आते हैं 1/r1 माइनस 1/r2 पे। r1 कितना है, r1 देखना भी, ये वाला सरफेस का सेंटर इधर है तो ये आपका होगा r1, और किधर है लेफ्ट में, लेफ्ट इज पॉजिटिव तो +20। r2 राइट में है तो क्या आएगा नेगेटिव -20। 1/20 प्लस 1/20 2/20 मतलब 1/10, 3/2 माइनस 1 कितना 1/2 इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 1/20। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/20 आ गया। तो फोकस कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। देखो इससे भी +20 मिल रहा था, इससे भी +20 मिल रहा था। मतलब इससे क्या समझ के लेना है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी देखो, राइट साइड पे रखो या लेफ्ट साइड पे रखो, हम फोकस का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मतलब फोकस ऑफ अ लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम कौन है, बाद में लेंस को कैसा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, राइट। ओके, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के बाद आपका आंसर चेंज नहीं होगा, बट क्या चेंज होने वाला है, साइन कन्वेंशन एंड r1 एंड r2 का मीनिंग। जिसके ऊपर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा, सरफेस 1 रेडियस 1। रिफ्रैक्टेड रे जहां पे होता है उसे क्या कहा जाएगा, सरफेस 2 और रेडियस 2। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसी लेंस को मैं क्या करता हूं, कट करता हूं। कट करने के बाद ये लेंस कैसा बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ये आपका ये लेंस है। अच्छा ये कौन सा, अच्छा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये तो एयर दिया आपको। अभी पूछा गया बोलो इसका फोकल लेंथ कितना आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ लेंस कौन सा, टाइप ऑफ लेंस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सही है, जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा एक प्लेन होगा। मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात, कहीं पे भी मानोगे कोई यहाँ पर आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो इसके ऊपर इंसिडेंट रे गिरा तो ये आपका सरफेस 1 कहलाएगा, दैट इज रेडियस 1, ये आपका रेडियस 2 होगा। राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव है। चलो डेटा पुट करो अभी यहाँ पर, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 कितना होता, क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2, एयर का 1 -1 इंटू 1/r1। r1 देखो ये आपका कर्व्ड सरफेस का रेडियस, कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहाँ पर आएगा तो राइट में, तो राइट में मतलब +20 माइनस 1/r2। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है इनफाइनाइट, तो ये चला गया 1/इनफाइनाइट कितना 0, तो ये 3/2 माइनस 1 कितना 1/2 इंटू 1/20, तो ये कितना आएगा 40। तो फोकल लेंथ कितना आएगा इसका +40 सेंटीमीटर, कितना आ गया +40 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस का मीनिंग क्या होता है, लेंस कैसा है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। आ गया समझ में, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हुआ आपका क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्या दिया है, देखो आपको थर्ड क्वेश्चन आपको बोला गया एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है, हाँ इसका रेडियस आपको बोला गया 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, राइट। और ये इस कहाँ पर रखा है हम लोगों ने, एयर में रखा है। चलो बोलो इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, पहले स्टार्ट करो, टाइप कौन सा है लेंस का, यस कौन सा टाइप है, तो ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दोनों का रेडियस देखो अलग अलग है, राइट, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे मानोगे ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में या राइट में, कहीं पे भी मानो, मैं लेफ्ट मान के सॉल्व करता हूँ, तुम लोग राइट मान के सॉल्व करना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानो, तो इसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिरा तो ये r1 होगा, ये वाला आपका r2 होगा। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो
ये जो आपका ये सरफेस है, ये सरफेस का सेंटर कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा इस साइड। इवन ये सरफेस का भी सेंटर कहाँ पे आएगा, इस साइड ही आने वाला है, राइट। ओके, जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे उसे माना जाएगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट क्या माना जाएगा, नेगेटिव। चलो डेटा पे आते हैं। डेटा क्या है, 1/f इज इक्वल टू μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 आ गया, -1 इंटू 1/r1। r1 मतलब इसका, अभी ये कितना है 60, अभी इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में c1 है मतलब नेगेटिव, -60 -1/r2। r2 कितना है 30, इसका भी रेडियस किधर है, लेफ्ट में, सेंटर लेफ्ट में, तो -30 आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या आएगा देखो यहाँ पर, चलो इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 1/f इज इक्वल टू, ये आएगा 1/2, 3/2 -1 कितना 1/2, ये कितना आएगा 60, अरे ये माइनस कॉमन लेके हम लोग यहाँ पर इंटू माइनस, ये होगा 60 एलसीएम लिया हम लोगों ने, अंदर बचा क्या देखो 1 और ये कितना 2, 1 - 2, 1 - 2 कितना -1, -1 इंटू -1 आ जाएगा। तो ये जो f है, f कितना आ गया +120 सेंटीमीटर। तो मतलब फोकल लेंथ कितना आ रहा है देखो, इसके लिए 120 सेंटीमीटर आ रहा है। आ गया समझ में? ओके, फोकल लेंथ +120 सेंटीमीटर है। इसका मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग होता है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्या, नहीं। हम लोगों ने देखो फर्स्ट लेक्चर में देखा था फोकाई ऑफ लेंस, उसमें ये देखा था कि फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अभी 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने जिसमें आपका फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। देखो ये वाला आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, उसके अलावा बोला गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इस यहाँ पर भी सेम मीडियम है 3/2। इसका मान लेना रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, राइट। आपसे बोला गया है कि फोकल लेंथ निकालो। सबसे पहले टाइप ऑफ लेंस बोलो कौन सा है, दोनों का रेडियस सेम है अलग अलग, तो दोनों का रेडियस है अलग अलग। अलग अलग मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस, सेम रेडियस है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। कहाँ पे मानेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे। तो ये आ गया आपका इंसिडेंट रे, मतलब ये आपका होगा r1, ये वाला होगा आपका r2। राइट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, सही है। अब इसका प्रैक्टिस हो गया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, ये सरफेस 1 का सेंटर यहाँ पर आएगा, सरफेस 2 का सेंटर यहाँ पर कहीं तो आने वाला है। फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 -1 इंटू 1/r1। r1 मतलब ये सरफेस का सेंटर यहाँ पे, तो राइट में है तो राइट में +20 -1/r2। r2 मतलब ये सरफेस का सेंटर इधर है, मतलब इधर आएगा -30, सही है। ये हो गया डेटा। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा 4/3 और ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा ना 2/3 -1, ये आएगा 1/20 + 1/30। आगे समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो, 1/f इज इक्वल टू 4 × 2 8/9 - 1 इंटू ये क्या होगा, एलसीएम आएगा 60, ये 3 + 2 होगा, तो ये आएगा -1/9 इंटू 5/60। अरे बाप रे, ये क्या आ रहा है यहाँ पर इतना गंदा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 आएगा क्या, तो ये होगा -1/108, 1/f आ गया। तो जो f है देखो, f का वैल्यू कितना आ गया -108 सेंटीमीटर। क्या आ गया -108 सेंटीमीटर। तो देखो पहले जो 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ कितना आया था, पॉजिटिव आया था। जो 4th क्वेश्चन किया उसके लिए फोकल लेंथ कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। इसीलिए तो बोला था कि कॉन्वेक्स अगर कोई भी एक लेंस है तो उसके पास 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। उसी को प्राइमरी फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, राइट। बाय डिफॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है,
प्रिंसिपल फोकस, ये आपका फर्स्ट फोकस, क्योंकि लेफ्ट में माइनस है तो किधर आएगा, लेफ्ट में। इसके पहले वाले सारे प्लस आ रहे थे, मतलब कहाँ पे फोकस आ रहे थे सारे के सारे, राइट में, राइट। ऐसा क्यों हुआ देखो, क्योंकि देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, एंड ये वाले क्वेश्चन में सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 3/2। मतलब सराउंडिंग हम लोगों ने चेंज किया तो आपका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। आ गया समझ में? मतलब लेंस का फोकल लेंथ और लेंस का बिहेवियर, कि वो लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है। आ गया समझ में? कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस एज वेल एज डाइवर्जिंग लेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के भी हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है ना। हाँ, ये ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया है, ऐसे 2 सरफेस है। बोला गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 ले लो। ये बाय डिफ़ॉल्ट एयर है, ये वाला भी क्या है, एयर है। इसका रेडियस मान लेना 20 सेंटीमीटर है, एंड इसका रेडियस मान लो 30 सेंटीमीटर है। चलो अभी वीडियो पॉज करके तुम लोग सॉल्व करना है क्वेश्चन को, देखो आंसर कितना मिलता है, प्लस आएगा या माइनस आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, तो ये आपका सरफेस 1 होगा, राइट, एंड ये वाला आपका सरफेस 2 होगा। यहाँ से समझा। बाद में राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में रेडियस अलग अलग, मतलब क्या आएगा, बाय कॉनकेव लेंस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। चलो डेटा लिखो, 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, μ2/v1 - 1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 3/2, सराउंडिंग का तो 1 है, -1 इंटू 1/r1। हाँ अभी देखो, ये आपका सरफेस 1 है, सरफेस 1 का सेंटर लेफ्ट पे आएगा, सरफेस 2 का सेंटर राइट पे आएगा। तो सरफेस 1 का रेडियस भी लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पे कौन है, -20 -1 बाय सरफेस 2 का सेंटर राइट में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, +30। आगे समझ में? तो ये होगा 3/2 - 1 1/2। और यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर मैंने 60 LCM लिया तो ये क्या आएगा, -3 - 2, तो ये होगा 1/2 इंटू -5/60, तो ये आएगा 12। तो ये 12 इंटू 2 कितना, 24। तो मतलब इसका फोकस कितना आएगा, -24 सेंटीमीटर आएगा, राइट। तो माइनस मतलब किधर आता है फोकस, लेफ्ट साइड पे। एंड कॉनकेव लेंस के अंदर देखो, कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, इसका मीनिंग होता है वो कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव आता है, राइट। चलो और एक क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा समझ के लेना, ये इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। R1 R2 R3 बाद में μ1 μ2 कहाँ पे लेना है, उसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सारे के सारे। तो अभी ये आपको दिया है ऐसे सरफेस, राइट। इसका रेडियस मान लेना 20 सेंटीमीटर है, राइट। और ये म्यू मान लो 3/2 है, बाय डिफॉल्ट उसको एयर में रखा है। चलो फोकल लेंथ फाइंड करो। आता है क्वेश्चन पे। चलो क्या है देखो यहाँ पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये रे ऑफ लाइट निकला इधर। अच्छा लेंस कौन सा है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस है, तो ये वाला आपका रेडियस R1 होगा, ये वाला रेडियस R2 कितना है, प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। इधर जा रही है इंसिडेंट रे पॉजिटिव, इसके अपोजिट निगेटिव। चलो डेटा लिखो, क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। μ2 मतलब ग्लास का, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2 -1 इंटू 1/r1। देखो R1 किधर है, ये वाला सरफेस का रेडियस इधर सेंटर आएगा, तो लेफ्ट में इसीलिए नेगेटिव क्या आएगा, -20 -1/r2 कितना है, इनफाइनाइट, तो प्लस हो माइनस हो डजेंट मैटर। तो ये आएगा 3/2 -1 1/2, और ये कितना है, -1/20, तो ये आएगा -1/40। तो यफ कितना आएगा यहाँ पर, -40 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना मिला, -40 सेंटीमीटर। मतलब कैसा लेंस है,
डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। चलो और एक क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड कॉनकेव का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया देखो क्वेश्चन में 7 में आपसे बोला गया कि एक ऐसा है यानी एक ऐसा लेंस है, राइट। एक ऐसा लेंस दिया है आपको, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। अभी बोलो फोकल लेंथ कितना आएगा। चलो सॉल्व करें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, तो ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकला इसके ऊपर गिरा, इसलिए R1, ये वाला R2 राइट में जा रहा है तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अच्छा टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, सही है। चलो अभी सेंटर देखो, ये जो आपका सरफेस है ये R1, ये आपका सरफेस 1, इसका सेंटर यहाँ पर कहीं तो आएगा, और ये जो है इसका भी स्फीयर इधर ही आने वाला है तो उसका भी सेंटर इधर ही आएगा। तो दोनों रेडियस यहाँ पे कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, राइट। चलो फिर 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 - 1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 - 1 इंटू 1/r1, r1 कितना देखो 30, लेफ्ट में इसीलिए -30 - 1/r2, r2 भी कितना आएगा -60 आएगा। तो ये आएगा 1/2 इंटू ये कितना होगा देखो -60 एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो इधर बचेगा कितना 2 और इधर कितना आएगा 1 आएगा, 2 - 1 1, तो ये होगा -1/120 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कितना आएगा -120 सेंटीमीटर आएगा। आगे समझ में। तो इसके लिए भी देखो फोकल लेंथ क्या आ रहा है -120 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेक्चर में बोला था देखो, अगर आपके पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो जो बाद में वर्ड आता है ना वो उस लेंस का नेचर होता है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव है मतलब कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव के लिए क्या होता है माइनस आता है फोकल लेंथ, राइट। अगर आपको बोला गया कि कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है मतलब वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। उसका लेंस फोकल लेंथ कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कॉनकेव लेंस के लिए जिसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव आए। चेक करते हैं वैसा पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया कि ये लेंस है, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 4/3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और क्या दे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ले लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ले लो। सॉल्व करके देखो और बताना फोकल लेंथ कितना आता है, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे, मतलब राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। ये वाला सरफेस R1, ये वाला सरफेस R2, ये वाला आपका सेंटर 1 होगा, ये आपका सेंटर 2 होगा, सही है। बस वही देखो रिपीट हो रहा है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा μ2। अच्छा μ1 μ2 कौन है, तो μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1 इंटू 1/r1। R1 कितना है देखो लेफ्ट में है इसीलिए -20 सेंटीमीटर, -1/r2, r2 किधर है राइट में इसीलिए +20। चलो ये आ गया, ये 4/3, ये 3/2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा, -1। ये क्या होगा देखो यहाँ पर -1/20, -1/20 -2/20 मतलब -1/10, राइट। चलो ये क्या आएगा देखो 8/9 -1 इंटू -1/10। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8 - 9/9 -1/9 इंटू -1/10 विच इज इक्वल टू 1/90 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस कौन सा है, इक्वी कॉनकेव लेंस है, 90 सेंटीमीटर आएगा। नाउ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेवियर कैसा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो इट बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस। आ गया समझ में, नोट डाउन करो।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े किसके, लेंस मेकर्स फार्मूला के, एंड फाइंड किया कि फोकल लेंथ कितना आता है। उससे हमें ये पता चला कि फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। बस इतना याद रखो। फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स, ऐसा नहीं। फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कन्वर्जिंग है, नेगेटिव है मतलब डाइवर्जिंग। अभी उसके अंदर पॉजिटिव है तो अभी कॉन्वेक्स जो लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इवन कॉन्वेक्स का भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल एक जनरल स्टेटमेंट याद रखना, इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव देन इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज नेगेटिव देन इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, राइट। तो बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।